गुल्लू, हमारा एक बेल मर गवा है भाई। तू बाजार से नवा बेल खरीद लाना, ठीक है? हाँ भैया, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, तू अभी चला जा। हाँ भैया, हम बाजार के लिए निकलते हैं। और पुराना बेल ले जाकर बेच देना। भैया, हम बाजार से पुराना बेल बेचकर नया बेल खरीद लाते हैं। फिर कुछ देर बाद में गुल्लू बैल को लेकर बाजार की ओर निकल जाता है। वह इस बात से अनजान था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला। वह चलते चलते थक गया था। यहाँ थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, पैरों को थोड़ा आराम मिलेगा। इस बैल को बेचकर कुछ पैसे और मिलाकर नया बैल खरीद लूंगा। अब चलता हूँ बाजार की ओर, बैल बेचना भी तो है। बहुत दिनों से कोई बकरा नहीं फंसा भाइयों। आज तो किसी को ठगना ही पड़ेगा, नहीं तो आज भी खाली हाथ जाएंगे। हाँ बाबू भैया, किसी को तो फंसाना पड़ेगा, वरना आज भी खाली हाथ जाना पड़ेगा। तभी वहां से गुल्लू बैल के साथ निकलता है। भाइयों, आज का बकरा तो मिल गया। अब इसे बैल बेचकर आने दो, फिर हम इसे ठग लेंगे। हाँ भाइयों, उसे बैल बेचकर आने दो, फिर। हाँ भैया, अभी वह गया है, कुछ देर बाद में आएगा। इधर गुल्लू बैल बाजार में आ जाता है। बैल खरीद लो भैया, बैल खरीद लो, 50,000 में बैल खरीद लो। फिर वहां पर एक औरत आने लगती है। बहन जी, बैल खरीदोगी क्या? 50,000 रुपए में। बोलो, अच्छा बैल। मैं इस बैल के 40,000 रुपए दे सकती हूँ, बोलो दोगे क्या? फिर गुल्लू 40,000 में बैल बेच देता है और औरत से 40,000 रुपए ले लेता है। फिर वह औरत गुल्लू से बैल खरीदकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद एक युवक आता है। भैया, यह बैल खरीदोगे क्या? हाँ, मुझे खरीदना है यह बैल। भैया, 60,000 रुपए में ले लो। हाँ भैया, 60,000 रुपए में दे दो यह बैल मुझे। फिर वह आदमी गुल्लू से 60,000 रुपए लेकर वहां से चला जाता है और गुल्लू भी वहां से चला जाता और इधर ठग रास्ते में गुल्लू का इंतजार कर रहे थे। अरे भैया, वह आदमी अभी तक नहीं आया। अरे जल्दबाजी काहे कर रहे हो? आएगा, जरूर आएगा, उसे आना पड़ेगा। वह ठग लोग बातें कर ही रहे थे कि गुल्लू वहां से बैल लेकर निकलता है। अरे यह तो पैसों की जगह बैल लेकर आ गया, अब क्या करें? हाँ, तो हम बैल ही ठग लेंगे, बैल को भी तो पैसे मिल जाएंगे हमें थोड़े बहुत। फिर सब अपने अपने कामों पर लग जाते हैं। बड़ा भाई बाबू। अरे भैया, यह बकरा कहाँ ले जा रहे हो?
काहे मजाक कर रहे हो भाई? यह बेल है, बेल। पगला गए हो का एकदम? बकरे को बेल बोल रहे हो? नहीं भैया, 60,000 रुपये देकर खरीदे हैं यह बेल। मजाक मजाक मजाक। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है भाई। लगता है तुम्हें किसी ने ठग लिया है। चलो किसी और से पूछ कर देखते हैं। फिर वह दोनों किसी और से पूछने के लिए निकल जाते हैं कि वह बकरा है या बेल। पता नहीं बाबू भैया कहाँ रह गए। लगता है पीटे गए होंगे। वह आदमी भैया को बहुत कूटा होगा। तभी वहाँ पर चलते चलते वह आ जाते हैं। भाई तुम होशियार दिखते हो, तुम यह बताओ यह क्या है? हाँ भैया, यह कौन सा जानवर है बताओ। भैया हमका तो यह बकरा लग रहा है, तुम्हारा नहीं पता। भैया मैं इसे 60,000 रुपये में खरीद कर लाया हूँ। मैं कैसे यकीन कर लूँ? तुम ही बताओ। नहीं तो का हम बेवकूफ है? हमारी बात का भरोसा नहीं तो और किसी से पूछ ले। फिर वह तीनों बेल को लेकर निकल जाते हैं कि बेल है या बकरा। फिर वहां से कुछ दूरी पर तीसरा ठग पहुंच जाता है, साठा नाम का। यह दोनों भाई अभी तक नहीं आए। लगता है कूटे गए होंगे। तभी वहाँ पर यह लोग चलते चलते आ जाते हैं। भैया तुमसे एक सवाल पूछे, सही सही जवाब दोगे? बोलो। वो सब बातें बाद में, पहले ये बताओ बकरा कितने खरीदा? का हो गया साहब, काहे सुन गया भैया? इतना ही पूछ रहे हैं भैया, बकरा कितने का है ये बताओ, और कहाँ से खरीदा बकरा? बताओ यार, जल्दी बताना हो तो, काहे दिमाग खराब कर रहे हो फोकट में? भैया मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, चलो किसी और से पूछ लेंगे। फिर वह तीनों ठग गुल्लू को बैल के साथ चौथे ठग की ओर ले जाते हैं। इधर चौथा ठग कल्लू नाम का होता है। लगता है तीनों सूते गए होंगे, आज भी खाली हाथ जाना होगा, नवी तकनीक लगानी पड़ेगी। वह बातें कर ही रहा था कि यह लोग आ जाते हैं। अरे भाई, तुम हमका समझदार व्यक्ति नजर आ रहे हो। एक सवाल पूछे, सही सही जवाब देना भाई। हाँ भैया, देख कर सच्ची सच्ची जवाब देना और अच्छी से जवाब देना। अरे हाँ पूछो जल्दी। भैया यह तुम्हें क्या दिख रहा है, सच्ची बताना। हाँ बताए देओ, अभी पानी का पानी कर देंगे यही। बताओ यार भैया, अब जल्दी का है? तुम जरा अपने मुंह को नाली में डुबा लो, थोड़ी देर चुप्पे बैठो, सामने वाले को बोलने दो। भैया यह बेल दिख रहा है ना, सच बताना आप। हाँ सच ही बोलेगा, तुम्हारी तरह अंधा तो है नहीं जो बेल बेल बोलेगा। ठगे गए हो एकदम। बकरा है बकरा, देखा बकरा है, अब हम जा रहे हैं यहाँ से। और फिर
बाकी 3 ठग वहाँ से चले जाते। भैया, हमारा एक मित्र है जो कि बहुत बड़ा ठग है। वह बकरों को इस तरह बनाता है कि वह बैल की तरह दिखते हैं। जरूर उसी ने तुम्हें ठगा है। तुम यह बकरा मुझे बेच दो, मैं उसे वापस कर दूंगा। फिर वह ठग मात्र 10,000 रुपये देकर गुल्लू से वह बैल खरीद लेता है और वहाँ से निकल जाता। फिर गुल्लू भी वहाँ से घर की ओर निकल जाता है। कुछ देर बाद गुल्लू घर पहुँच जाता है। भैया, मैं बाजार से आ गया। हाँ गुल्लू, तुम बैल लेकर आ गए। कितने में बेचा और रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? भैया, मुझे ठग लिया एक आदमी ने। क्या? किसने ठगा और कैसे ठगा? बता जल्दी। फिर गुल्लू सारी बात जो कुछ भी हुआ वह सब अपने बड़े भाई चतुर को बताने लगता है। हम बाजार जाकर पता करते हैं कि तुम्हें किसने ठगा गुल्लू। तू फिक्र मत करो, मैं उस ठग को छोड़ूंगा नहीं। कुछ देर बाद चतुर दूसरे गांव जाने के लिए निकल जाता है। चतुर फिर उसी रास्ते से निकल जाता है जहाँ से गुल्लू गया था। फिर वह बाजार पहुंचकर उसी आदमी से मिलता है। हमारा छोटा भाई तुमसे बैल खरीद कर ले गया था। उसे रास्ते में 4 लोग मिले थे जिन्होंने कहा कि वह बैल नहीं बकरा है। तू बता क्या हुआ था? और कौन थे वो लोग? हाँ भैया, तुम्हारा भाई बैल लेकर गया तो था हमारे पास से, लेकिन वह 4 ठग। कौन 4 ठग और कहाँ रहते हैं वो? बता। पास ही के गांव में रहते हैं। वह लोग अक्सर लोगों को ठगने का काम करते हैं। जरूर तुम्हारे भैया को उन्हीं ने ठगा होगा। उनका काम ही है लोगों को ठग। जाकर उन्हें पकड़ लेना। ठीक है बिरजू, अब हम जाते हैं। और कुछ बताना हो तो बता दो उन 4 ठग के बारे में। बस वह बहुत चालाक है भैया, जरा बच कर जाना। ठीक है चतुर भैया। फिर चतुर वहाँ से चला जाता है। चारों ठग जब दूसरे शिकार को फंसाने की बात कर रहे थे, तभी चतुर उनकी बात सुन लेता है। फिर चतुर, चारों को अच्छा सबक सिखाना होगा। अब मैं अपना रूप बदल लेता हूँ। फिर चतुर एक औरत का रूप ले लेता है और भेष बदलने के बाद अब उन चारों की खेल नहीं। फिर चतुरी उनके सामने जाती। तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? बताओ, और यहाँ से कहाँ जाओगी? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं। तुम्हें यहाँ जंगल में डर नहीं लग रहा क्या? बताओ। हाँ, अब तुम यहाँ से कहाँ जाओगे? बताओ। और तुम हमारे साथ चल सकती हो। तुम बस घर का काम करना और हम कमा कर लाएंगे। बोलो। हाँ भाइयों, इसे अपने साथ ले चलते हैं, खाना बनाएगी अपना। फिर चतुर चतुरी बनकर चारों ठगों के साथ निकल जाता है। वह चारों इस बात से अनजान थे
क्या ये तुम्हारा घर है? बहुत अच्छा घर है। और कौन कौन रहता है इस घर में तुम्हारे अलावा? बताओ। फिर वह चतुरी उनके घर में चली जाती है। इस घर में और कौन कौन रहता है तुम्हारे अलावा? बापूजी, इस औरत का नाम चतुरी है। यह जंगल में भटक रही थी तो हम इसे ले आए। इसका कोई नहीं है इस दुनिया में। ठीक है बचुआ, और तुम कल गांव चले जाना और वहां भी कुछ लोगों को ठग कर आ जाना। हाँ बापूजी, हमने भी सुना है कि उस गांव में बहुत अमीर लोग हैं, सबको ठग के ले आएंगे। और सुनो, चालाकी से ठगी करना। मैं आप सबके लिए खाना बना देती हूँ। आप सब लोग हाथ धोकर खाना खाने बैठ जाइए। और हाँ, मुझे ये बता दो कि क्या बनाना। फिर रात हो जाती है और फिर दूसरे दिन सुबह होती है। तब आप लोग कहाँ जा रहे हो? हम चारों काम पर जा रहे हैं। तू बापूजी का ख्याल रखना, ठीक है? फिर वह चारों ठग लोगों को ठगने के लिए दूसरे गांव चले जाते हैं। चतुरी, तुझसे एक बात कहूँ क्या? तू मुझसे शादी कर ले। बोल, क्या कहती है? तू मुझसे शादी करेगी? चतुरी, तू सोच और फिर बता। मैं तुझे रानी की तरह रखूंगा। तेरे पास है क्या जो मैं तुझसे शादी करूं? अरे पगली, मेरे पास बहुत धन है। उस पलंग के नीचे और घर के दोनों कोनों में मैंने बहुत धन छुपा कर रखा है। बस पता चल गया। अब तेरा क्या होगा बूढ़े? बूढ़ा कुछ समझ पाता तब तक चतुर अपने असली रूप में आ जाता है। हम ही चतुर हैं। तुम्हारे चारों बेटों ने मेरे ही छोटे भाई गुल्लू को ठगा था। देखो, मुझे कुछ मत करना। मेरे बेटे ठगे, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन ठगी तो तुझसे ही सीखे है ना बूढ़े। तुमने बहुत लोगों को ठगा है। तू यहाँ से चला जा, नहीं तो मेरे बेटे तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तेरे खाने में तो मैंने पहले ही बेहोशी की दवा मिला दी है बूढ़े। फिर चतुर बूढ़े को बेहोश करने के बाद घर में से सारा धन निकाल कर एक पोटली में बांध कर वहां से निकल जाता है। और चतुर धन लेकर उसके घर चले जाता है। कमीनों, चतुरी नहीं चतुर था जो सारा धन लूट कर ले गया। यह सब पूरी बात जानने के बाद वह चारों ठग रोने लगते हैं और पछतावा करने लगते हैं। और इधर चतुर अपने छोटे भाई को पूरी कहानी सुनाने लगता है। इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब